तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा मेल लीड बताता है कि उसका नाम चीशुओ है और उसकी माँ का नाम यूई है। जब मेरी माँ जिंदा थी तब वो बताया करती थी कि उनकी शादी हुई उस पल से ही उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि नर्क में बदल गई। उस इंसान ने उनकी सारी फीलिंग्स और खुशी ख़त्म कर दी। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं ये सब बदल के रहूँगा। फिर हमें 2051 में चीशुओ दिखाया जाता है जो कि पास्ट में टाइम ट्रैवलिंग कर रहा होता है और वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट उसके प्रोफेसर लू शियाओ ने बनाया था। वो 2021 में पहुंचने में सफल हो जाता है। अब वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए नक्शा देख रहा होता है। फिर हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ सारे बच्चे अपना रिजल्ट देखने के लिए भाग रहे होते हैं। वहाँ हमारी लीड यूई सबको बाजू करके आगे आती है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा की तरह लास्ट आई है। तभी एक लड़की आगे आके उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसे लास्ट आने से बचा लिया। उसके बाद यूई मेन लीड लू शियाओ से टकरा के चली जाती है। रात में यूई अकेले घर जा रही होती है। तभी उसको लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसको फॉलो करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका फ्यूचर सन चीशुओ होता है। यूई उससे छुपती है और उसके पास आते ही उसके सर पर एक बक्सा डाल देती है, पर चीशुओ उसका पैर पकड़कर उसे रोक देता है। फिर यूई चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे मार दोगे। तुम मेरे सारे पैसे ले जाओ पर प्लीज मुझे छोड़ दो। तब चीशुओ उसे एक टेडी ब्रोच दिखाता है जिसे देख यूई शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसका टेडी ब्रोच होता है। वो पूछती है कि ये तो मेरा टेडी ब्रोच है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो चीशुओ बॉक्स से बाहर आकर कहता है कि मॉम, मैं आपका बेटा हूँ। अगले सीन में वो यूई को बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, पर वो उस पर यकीन नहीं करती। तो वो उसे उसके बारे में हर छोटी मोटी बातें बताने लगता है। इस वजह से यूई पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ, पर आजकल इंटरनेट की मदद से लोग जानकारी तो निकाल ही सकते हैं, पर मुझे मॉम बोलना बंद कर दो, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। फिर हमें एक फ्यूचर सीन दिखाया जाता है जहाँ यूई चीशुओ से पूछती है कि तुम स्कूल के बाद कहाँ गए थे? वो कहता है फ्रेंड के घर। तो वो वापस पूछती है कौन फ्रेंड, लड़का या लड़की, और तुम्हारे हाथ में क्या छुपा रखा है? चीशुओ तब एक बॉक्स में से चूहा उसके हाथ पर रख देता है और तब यूई चिल्लाती है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। इस बारे में याद कर कर चीशुओ कहता है कि हाँ, मॉम हमेशा यही कहती थी कि मैं आपका बेटा हो ही नहीं सकता। यूई फिर भी उस पर यकीन नहीं करती, तो वो कहता है कि तुम साइंस पर तो विश्वास करती ही होगी। अगले सीन में वो दोनों डीएनए टेस्ट कराने जाते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से तुम फ्यूचर से आए हो, तो बताओ मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा? तो वो बताता है कि फ्यूचर में हर कोई आपको धोखा देगा और आप 47 की एज में मर जाओगे। इसीलिए तो मैं आपका फ्यूचर चेंज करने आया हूँ और वो तभी होगा जब आप अपना फ्यूचर हस्बैंड चेंज करोगे। ये सुन के यूई पूछती है कि तुम किसे मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनाना चाहते हो? वो कहता है लू शियाओ। ये नाम सुन के वो हैरान हो जाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूई स्कूल गार्डन में कोक बॉटल्स जला रही होती है। तभी लू शियाओ को लगता है कि आग लगी है, तो वो वहाँ पानी मारने लगता है जिसके वजह से यूई भीग जाती है। तो वो उस पर चिल्लाती है और माफ़ी मांगने को कहती है। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाते हैं। वो यूई को गार्डन की जगह साफ करने की पनिशमेंट देते हैं। लू शियाओ डायरेक्टर को कहता है कि ये लीजिए, इस यूएसबी में वो बैनर है जो आपको चाहिए था। तो यूई कहती है लाइए, मैं प्रिंट निकाल के ले आऊँगी। वो बैनर कराने के लिए शॉप में यूएसबी देती है। वो आदमी कहता है मैं डायरेक्टली डायरेक्टर को बैनर भेज दूंगा। वो घर जाके अपना यूएसबी लैपटॉप में इंसर्ट करती है। तब उसे समझ में आता है कि वो शॉप में तो गलत यूएसबी देकर आई है। वो यूएसबी लेने के लिए भागती है, पर शॉपकीपर तो डायरेक्टर को वो बैनर देने के लिए निकल चुका है। तो वो स्कूल जाकर डायरेक्टर के ऑफिस में चोरी छुपे घुस जाती है, पर लू शियाओ भी वही होता है और वो उसके पैरों पर पैर रखने की वजह से वो चिल्लाता है। उनकी आवाज़ सुनकर डायरेक्टर वहाँ आते हैं और उन दोनों को सुनाते हैं कि तुम लोग मेरे ऑफिस में चोरी कर रहे थे, इतनी हिम्मत है तुम में? क्या तुम दोनों की लव स्टोरी चल रही है? यूई कहती है इसके साथ और लव स्टोरी इम्पॉसिबल है। फिर डायरेक्टर दोनों को अपॉलॉजी लेटर लिखने को बोलते हैं। वो सोचती है कि क्या है, ये लड़का मेरे लिए तो बैड लक है, जब से मिला है सब गलत हो रहा है।
वो उस शॉपकीपर को देखती है जिसने बैनर बनाया है और वो बैनर लेती है। तभी लूशिया उसके सामने आता है और बैनर उसके हाथ से गिर जाता है जो उसके आइडल के बारे में था। अब वो दोनों अपोलॉजी लिख रहे होते हैं। यूई कहती है कि लगता है तुम्हें अपोलॉजी लिखने की प्रैक्टिस है। डायरेक्टर के आते ही वो लूशिया का एक लेटर उठा के दिखा देती है, पर डायरेक्टर को वो पसंद नहीं आता तो वो उसे वापस लिखने को कहते हैं। लूशिया अब दूसरा अपोलॉजी नोट दिखाता है जो डायरेक्टर को पसंद आता है। मतलब जो यूई ने दिखाया वो लूशिया ने गलत लिखा हुआ था। ये सब याद करके यूई कहती है कि ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड हो ही नहीं सकता। डॉक्टर डीएनए टेस्ट का रिजल्ट्स लेकर आते हैं जो देखकर यूई शॉक हो जाती है क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव है। दूसरे दिन यूई का अलार्म्स बजने लगते हैं जिसे बंद करके वो वापस सो जाती है, पर बाद में बहुत सारे अलार्म्स एक साथ बजने लगते हैं जिसके वजह से वो बहुत परेशान होकर चिल्लाने लगती है। यहाँ चीशुओ कुछ खा रहा होता है, तभी उसकी डिजिटल वॉच उसे अलर्ट करती है कि टारगेट आसपास है। लूशिया रास्ते पे एक आदमी को छोटे बच्चों के साथ स्कैम करते देखता है। उसके वजह से बच्चों को उनके पैसे वापस मिलते हैं और वो आदमी भाग जाता है। तभी चीशुओ उसके सामने आता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है, तुम तुम्हारे स्कूल के टॉपर स्टूडेंट लगते हो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम हाउ टू बिल्ड टाइम मशीन बुक पढ़ रहे हो ना? मुझे लगता है फ्यूचर में इंसान टाइम मशीन बना ही लेंगे। लूशिया ये सुन के एक्साइटेड होता है और चीशुओ को वो अपनी विचैट में ऐड कर देता है, पर उसको पता नहीं कि ये तो यूई का नंबर है। चीशुओ उसे कहता है कि एक दिन तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। दूसरी तरफ हम यूई को देखते हैं, उसे लगता है कि कल जो भी हुआ वो सपना था। तभी चीशुओ नाश्ता लेकर घर आता है। उसे देखकर वो पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, कहीं ये सपना तो नहीं? वो कहता है, ये मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। दूसरे दिन वो स्कूल जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे स्कूल जाता है। वो पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है? वो कहता है, मेरा एक ही काम है, आपका फ्यूचर सही करना। वो देखती है कि उसे लूशिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। वो सोचती है आखिर ये कैसे हुआ। वो टैक्सी लेने जा रही होती है तो वो उसे बस स्टेशन खींच कर ले जाता है। तभी उसे समझ आता है कि लूशिया भी वही आ रहा है, तो वो यूई का अम्ब्रेला लेके भाग जाता है। तभी लूशिया वहाँ अम्ब्रेला लेकर आता है और यूई भी उसमें आ जाती है, पर वो बाजू में हट जाता है क्योंकि वो किसी के साथ अम्ब्रेला शेयर नहीं करता। फिर वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं। यूई का फ़ोन नीचे गिरने पर वो उसे फ़ोन उठा कर देता है, तो वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। स्कूल पहुंचने पर उसे उसका मैसेज आता है तो वो सरप्राइज़ हो जाती है। वो उसे मैसेज करता है कि मुझे तुम्हें एक सवाल पूछना है। वो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड सवाल पूछती है तो वो जवाब में मजाक कर देती है। तभी वो वहाँ पहुँच जाता है और यूई का फ़ोन उसके चेहरे पर गिर जाता है। वो कहती है कि तुम्हें अब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो आगे आकर कहता है कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, और वो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अगले सीन में लूशिया कहीं जा रहा होता है तो यूई उसका पीछा करती है। वो एक अजीब जगह पर जाता है और एक्सपेरिमेंट करने लगता है। यूई चिल्लाती है कि एक्सप्लोजन ना हो जाए और डर के मारे उसके ऊपर गिर जाती है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें लग जाता तो? वो कहता है कि अगर तुम हटोगी तो मैं एक्सपेरिमेंट आगे कर पाऊंगा। वो उठते हैं, तभी वहाँ एक्सप्लोजन हो जाता है। अगले सीन में चीशुओ भागकर हॉस्पिटल पहुँचता है। वो लूशिया से पूछता है कि तुमने यूई को क्यों नहीं बचाया? तो वो बोलता है कि मैं तो इसे जानता भी नहीं। तब वो यूई को एक नर्स से बात करते हुए देखता है। वो नर्स यूई की फ्रेंड शूलिंग है। फिर हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ शूलिंग बहुत मोटी हो चुकी है। वो बहुत स्नैक्स और फास्ट फूड खाती है। याद करके वो पूछता है कि तुम इतनी पतली कब हो गई? वो कहती है कि क्या हम पहले मिले हैं? तो वो कहता है, मैं यूई का कज़न हूँ। फिर वो उसे अपने साथ सुपरमार्केट ले जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि तुम बिल्कुल मेरी एक फ्रेंड की जैसे दिखती हो, बस वो तुमसे मोटी है। वो उसने लिया हुआ जंक फूड वापस रख देता है और उसे हेल्दी फूड देता है। दूसरे दिन यूई स्कूल गेट पर खड़ी होती है। तभी लूशिया वहाँ आता है। वो कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों एक ही टाइम पर स्कूल आए। उसके बाद वो लंच ब्रेक में उसके टेबल के पास जाकर कहती है, वाह क्या कोइंसिडेंस है,
इतने लोग खाना खा रहे हैं पर हम दोनों ही एक टाइम पर खाना खाने आए। तब वो अपनी प्लेट में से उसका बाल निकालकर उसे कहता है कि हेयर ट्रीटमेंट करवा लो और वहाँ से चला जाता है। बाद में वो बॉयज़ वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है और लू शियाओ के बाहर आने पर कहती है, क्या कोइंसिडेंस है? तभी वो कहता है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई लड़की बॉयज़ वॉशरूम के बाहर नहीं रुकती। दूसरे दिन वो डायरेक्टर के ऑफिस में होती है क्योंकि उसके मार्क्स कम है। तभी लू शियाओ वहाँ आता है तो वो कहती है कि मैं पढ़ाई में इसकी हेल्प लूँगी। डायरेक्टर कहते हैं, तुम पढ़ाई में अच्छा करना चाहती हो, ये सुनकर अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में वो लू शियाओ के काफ़ी क्वेश्चंस पूछती है और वो सारे जवाब भी देता है। फिर वो कहती है, अब से मैं तुमसे एक दिन में एक ही सवाल करूँगी, वरना तुम एक ही दिन में सारे जवाब दे दोगे। फिर वो लाइब्रेरी में लू शियाओ के पास जाकर कहती है, आज मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, बस ये पेज फिलअप कर दो। वो कहता है, मैं ये सब काम नहीं करता, पर वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है तो यहाँ वो पिघल जाता है। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के डे पर टीचर्स उससे पूछती है कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए। तभी वहाँ चीशो आ जाता है और वो खुद को उसका कज़न बताता है। मीटिंग के बाद वो टीचर से कहता है कि हम यूई की खुशी में खुश है, वो कम मार्क्स लाती है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूई उससे पूछती है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। वो कहता है, आप ही से। हमें फ्यूचर सीन दिखाया जाता है जहाँ चीशो के स्कूल में वो उसकी साइड लेती है। अब हम देखते हैं कि यूई का एग्ज़ाम चल रहा है। वो लू शियाओ ने बताए हुए जवाब याद करके लिखती है। एग्ज़ाम के बाद सर्दी की छुट्टियां शुरू हो जाती है। वो लू शियाओ के घर जाके उसे आवाज़ देती है पर उसके पापा बाहर आ जाते हैं। फिर लू शियाओ कचरा फेंकने के बहाने उससे मिलने बाहर आता है। वो उसे शूज़ गिफ्ट देती है और लू शियाओ उसे अपने नोट्स देता है। दोनों क्रैकर्स चलाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सर्दी की छुट्टियां खत्म होने के बाद वो अपना रिजल्ट चेक करती है। इस बार उसका नाम पहली लिस्ट में होता है। एक लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हारे वजह से लास्ट आई, पर वो तो खुश होकर वहाँ से मजे से चले जाती है। फिर वो घर पर होती है तभी उसका एक दोस्त जाओ यांग उसका कॉल आता है। वो उसे मिलने को कहता है, पर जब वो उसका वेट कर रही होती है तब वो कहता है कि वो नहीं आ सकता, तो वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। स्कूल आते ही लू शियाओ कहता है, लंच टाइम में बाहर जाना मना है, तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया है। डायरेक्टर को लगता है कि उसने चीटिंग की है क्योंकि उसके और एक टॉप स्टूडेंट के आंसर सेम है। वो कहती है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैंने ही चीटिंग की होगी, और गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर लू शियाओ उसे नोट्स देता है तो वो कहती है, मैं तो एक चीटर हूँ और तुम एक टॉपर हो, तुम नहीं समझोगे, और चली जाती है। घर पे चीशुओ ने खाने में काफ़ी सारी डिशेस बनाई होती है। वो वहाँ पे रोने लगती है। वो कहता है कि मुझे पता है मेरी कुकिंग्स बहुत अच्छी है, पर तुम इमोशनल हो गई और रो क्यों रही हो। वो कहती है कि मैं चीटर हूँ, मुझे मेरे हाथों से मेरी लाइफ लाइन मिटानी है, पर कौन सी वाली लाइफ लाइन है ये समझ नहीं आ रहा। वो उससे कहानी सुनाकर समझाता है और शांत करा देता है। तभी डोरबेल बजती है। ये यांगशांग है जिसने उसके आंसर्स कॉपी किए थे, उसके आंसर्स मैच हुए थे। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, तुम जब वॉशरूम गई तब मैंने तुम्हारा आंसर कॉपी किया था। वो बताती है कि लू शियाओ ने मुझे समझाया। अब वो उसे थैंक यू कहने के लिए अपनी तरफ से डिनर पर बुलाती है। वो देखती है कि 1.5 घंटे लेट होने के बाद भी वो वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो कहता है, मैं अपना प्रॉमिस निभाता हूँ, पर रेस्टोरेंट की बुकिंग्स तो फुल हो चुकी होती है। वो उसे कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाली हूँ। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे घर। वो कहती है, कम से कम प्रिटेंड तो करो कि तुम्हें नहीं पता। तो वो कहता है, हाँ बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। घर पहुँचते ही वो एक इक्विपमेंट देखता है जो चीशो ने जानबूझकर वहाँ छोड़ा होता है। वो यूई से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है। तो वो कहती है, हाँ मुझे फ्री टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पसंद है। फिर वो चीशो ने बताया हुआ खाना लेकर आती है, पर वो डिलीवरी बॉक्सेस ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि ये खाना यूई ने बनाया है। अब शूलिंग का कलीग उसे शिप चेंज करने के लिए कहता है तो चीशो कहता है, बेबी आज हमारी एनिवर्सरी है, आज तुम काम नहीं करोगी, और फ़ोन काट देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें लोगों को ना कहना सीखना होगा।
तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ वहाँ है, तो वो दोनों हॉस्पिटल भागते हैं। यह इन दोनों की डिनर डेट चल रही होती है। वो कहता है, मुझे जैसा लगा था तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। वो पूछती है कैसे? वो कहता है कि तुम ज़्यादा खाती हो। अब चीशो लेट घर आता है। वो पूछता है कि तुम्हारी डेट कैसी गई? वो बताती है कि लू शियाओ ने कहा कि मुझे शिंगहा यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। वो कहता है, इसका मतलब अगर तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है तो उससे रोज़ मिलना होगा। तो वो एग्ज़ाम के लिए जमकर पढ़ाई करती है और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। अब वो रिजल्ट के दिन मास्क पहनकर मुंह छुपाकर जा रही होती है, पर लू शियाओ उसे पहचान लेता है। वो उसे बताता है कि तुम रिजल्ट देखने के लिए डर रही हो, पर तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। अब वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों को स्कूल में लास्ट डे पर स्पीच देना होता है, जहाँ वो चीशो ने लिखी स्पीच पढ़ती है जिसमें लू शियाओ को थैंक यू कहा होता है। वो गुस्से में सोचती है कि चीशो, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। अब ली शियाओ को भी इम्प्रेसिव स्पीच देनी होती है और वो देता भी है। बाहर आते ही वो स्लिप होती है तो वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूई का कॉलेज का पहला दिन होता है। चीशो उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा है कि मैं लू शियाओ को फॉलो करूंगी। वो खाना खाने बैठती है तो और एक नोट देता है कि मैं बाकी सीनियर्स से दूर रहूंगी। वो कहती है कि जैसा तुम चाहते हो, मैं वैसे इनोसेंट बन के कॉलेज में नहीं रहने वाली। वो कहता है, ऐसा करने के लिए आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। वो ज़बरदस्ती उसकी उंगलियों के निशान लेता है। अब वो उसे साइकिल के पीछे बिठाकर कॉलेज छोड़ने जाता है, क्योंकि उसको स्कूल के पहले दिन वो भी ऐसे ही लेकर गई थी। रास्ते में लू शियाओ को देखकर वो झूठ बोलता है कि मेरी साइकिल की चेन निकल गई है, तो तुम इसे कॉलेज छोड़ दो। वो उसे अपनी शर्ट कमर पर बांधने के लिए देता है, क्योंकि उसने स्कर्ट पहनी है। फिर वो चीशो को साइकिल पर जाते देख शॉक हो जाता है कि उसको उल्लू बनाया। वो उसकी साइकिल पर बैठती है तो वो कहता है कि रोड तो एकदम सही है, तो मुझे इतना टाइटली मत पकड़ो। अब वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, जहां वो उसे साथ में लंच करने के लिए पूछती है। वो मना कर देता है। वो कहता है कि हम दोनों साथ में कॉलेज आए, ये सिर्फ एक स्पेशल सिचुएशन थी, जैसे दो एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब वो अपने रूममेट से मिलती है, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी वो सुनती है कि कोई कहता है कि लू शियाओ तुमसे मिलने आया है। वो भागकर बाहर जाती है, पर उसके कपड़ों से स्मेल आ रही है, तो वो चेंज करने अंदर जाती है। तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम ली यांग है, वो आती है। लू शियाओ उसे कहता है, तुम्हारी मॉम ने गेट पर मुझे ये देने को कहा था। वो उसके साथ लंच करने को कहती है, पर वो मना कर देता है। यूई चेंज करके बाहर आती है, पर लू शियाओ तो जा चुका होता है। अगले सीन में उसके हाथ से पेपर्स नीचे गिरते हैं, तो जाओ यांग हेल्प करने के लिए आता है, पर वो मना कर देती है, क्योंकि उसका बेटा चीशो हमेशा उस पर नज़र रखता है। तो वो उससे बात करने के लिए दूसरी जगह लेकर जाती है और कहती है, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे दूर रहूंगी। वो कहता है, आज मैं तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने आया हूँ, मास्क पार्टी में ज़रूर आना। अगले सीन में लू शियाओ भी मास्क पार्टी का पोस्टर देखता है। ली यांग कहती है, मेरे पास 2 पास है, क्या तुम साथ चलोगे? मना करने पर वो कहती है, मेरे लिए वहाँ अकेले जाना अनसेफ होगा। फिर भी वो कहता है, अनसेफ है तो तुम भी मत जाओ। तभी उसे यूई का वॉइस मेल आता है कि वो मास्क पार्टी में डेंजर में है, तो वो ली यांग से एक पास छीनकर भाग जाता है। यूई उसे वहाँ देखकर कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो उसे समझ आता है कि ये चीशो का काम है। वो उसे पार्टी से बाहर लेकर जाती है। वो उसे अकेले घर जाने को कहता है, तो वो कहती है कि अभी तो तुम मेरी इतनी फिक्र करते हुए यहाँ आए। वो कहता है, ये इसलिए क्योंकि हम क्लासमेट्स थे। अगले सीन में वो दोनों कैंटीन जाते हैं, क्योंकि यूई को भूख लगती है। यूई काउंटर से अंदर घुसने की कोशिश करती है और वो दरवाजे से अंदर जाता है। वो अपनी हरकत से बहुत एम्बैरेस होती है। वो वहाँ पर नूडल्स बनाकर खा रहे होते हैं, तो वो पूछती है कि तुम्हारी नूडल्स इतनी हॉट और मेरी इतनी ठंडी क्यों है? तो वो बताता है कि वाटर मशीन में एक साइड से हॉट और दूसरे साइड से कोल्ड वाटर आता है। वो अपने नूडल्स उसके साथ एक्सचेंज कर लेता है। उसे पसंद नहीं, फिर भी वो नूडल्स खा लेता है।
उसके बाद वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसके फ्रेंड्स वहाँ गेम खेल रहे होते हैं। ये देखकर उसे यूई का कहना याद आता है कि अपनी लाइफ में फ़न करना ज़रूरी है। ये सोचकर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि उसे गेमिंग का अकाउंट बनाना है। ये सुन के वो सब एक्साइटेड होते हैं और उसका अकाउंट बना देते हैं। अगले सीन में जाओयांग घर जाता है। वो बहुत गरीब होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। उसके बाद यूई के क्लासमेट्स को एक शॉप में बॉल दिखती है जिस पे जाओयांग लिखा है। यूई को पता चलता है कि ये वही बॉल है जो कल उसने जाओयांग को गिफ्ट दी थी। उसने वो जो शॉप में बेच दी। इससे उसको काफ़ी बुरा लगता है। रात को वो एक बुरे सपने के कारण उठ जाती है। वो ची शो से पूछती है कि क्या मैंने लू शियाओ को पहले प्रपोज किया था कि उसने। तो वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि तुम्हारा राइवल आने वाला है। दूसरे दिन वो कॉलेज में सारी लड़कियों को लू शियाओ से दूर रखने की कोशिश करती है। वो ली यांग को उससे बात करते देखती है तो वो कहती है मेरा राइवल आ गया और वो लू शियाओ की चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो ची शो उसे कहता है दुश्मन से दोस्ती करो और फिर उन्हें जोर का झटका दो। दूसरे दिन ची शो फिजिक्स लेक्चर अटेंड करता है। उसे इम्प्रेस होकर प्रोफेसर उसे लैब में वॉलंटियर होने के लिए कहते हैं। यहाँ यूई ली यांग से दोस्ती करने की कोशिश करती है पर वो उसे भाव नहीं देती। वो उसके पीछे फिजिक्स लैब जाती है पर प्रोफेसर उसे बाहर रुकने को बोलते हैं। तो वो बाहर से ही ली शियाओ पर और ली यांग पर नज़र रखती है। तभी ची शो वहाँ एंट्री लेता है और वो कबाब में हड्डी बनकर दोनों को अलग कर देता है। बाद में वो यूई को बताता है कि कैसे उसने 2 घंटे में 12 बार ली यांग को लू शियाओ से बात करने से रोका और 6 बार उसके पास जाने से रोका। अब लैब स्टूडेंट्स की पार्टी में वो यूई को साथ लेकर जाता है। वहाँ तो सब 5 फिंगर्स गेम खेलते हैं। जिसकी 5 उंगलियाँ पहले फोल्ड होगी उसे पनिशमेंट मिलेगी। लू शियाओ कहता है अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स का 3rd लॉ नहीं पता तो फिंगर फोल्ड करो। यूई को लगता है ये जानबूझकर पूछा। तो वो कहती है कि अगर एग्जाम में कभी फेल नहीं हुए तो फिंगर फोल्ड करो। लू शियाओ फिंगर फोल्ड करता है पर ची शो नहीं करता। यूई के घूरने पे वो कहता है कि मेरी मॉम की वजह से मैं फेल हुआ था। उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं था। अब ची शो कहता है अगर तुम यहाँ किसी को पसंद करते हो तो फिंगर फोल्ड करो। अब ची शो कहता है अगर तुम यहाँ किसी को पसंद नहीं करते तो फिंगर फोल्ड करो। लू शियाओ फिंगर फोल्ड नहीं करता। उसके दोस्त पूछते हैं तुम यहाँ किसी को पसंद नहीं करते? तो वो कहता है अभी तक तो नहीं। अब यूई की सारी फिंगर्स फोल्ड होने की वजह से उसे पनिशमेंट में उसका सीक्रेट बताना होता है। तो वो ची शो को अपना बेटा बताती है क्योंकि उसे पता है कि कोई यकीन नहीं करेगा। तो उसे ड्रिंक पीने के लिए पनिशमेंट मिलती है पर लू शियाओ उसकी ड्रिंक पी लेता है जिसकी वजह से यूई तो खुश होती है पर ली यांग जेलस। दूसरे दिन ची शो यूई को कॉल पर बताता है कि आज लू शियाओ की लैब में नाइट ड्यूटी है तो वहाँ अकेला होगा। तो वो वहाँ जाती है पर वो सो रहा होता है तो उसके पास जाकर देख रही होती है। तभी लू शियाओ का सर मुड़ता है और दोनों में किस हो जाती है जिसके कारण यूई उसके ऊपर गिर जाती है। वो बहुत नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन लू शियाओ क्लास में सोच रहा होता है कि क्या मैं उसे बता दूं कि ये एक एक्सीडेंट था, कहीं वो मेरे बारे में गलत ना सोचे। यूई क्लास में आकर उसे इग्नोर कर दूसरी लड़की के साथ बैठती है। अगले सीन में वो लैब की तरफ जा रही होती है। तभी लू शियाओ उसे देखता है। अचानक लाइट्स चली जाती है और तूफानी हवा चलती है। उसे लगता है जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसका भूत आ गया है। ये सोचकर वो बायोलॉजी लैब में घुस जाती है। वह स्केलेटन देखकर वो और चिल्लाती है। तभी लू शियाओ वहाँ आकर उसे कहता है यहाँ कोई भूत नहीं है। वो अब उसे उठाकर ले जा रहा होता है। वो कहता है तुम्हारे सर पे चोट लगी है, पैरों में नहीं, तो मैं तुम्हें उठाकर क्यों ले जा रहा हूँ? वो कहती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ, चल नहीं पाऊंगी। उसको कोट धुल कर देने की बात भी करती है। दूसरे दिन उसका कोट लौटाने वो लैब जाती है। तब उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए ची शो बाहर जा रहा होता है तो लू शियाओ उसे रोक लेता है और कहता है मैं भी साथ आता हूँ। वो कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो ये कहता है मुझे भी जाना है। वो कहता है मुझे लंच करने जाना है। तो ये कहता है मैंने भी नहीं किया।
अब वो कहता है मैं आईने में अपनी शक्ल देखने जा रहा हूँ। तो ये कहता है कि इस चम्मच में अपना रिफ्लेक्शन देख लो। इसके बाद यूई चीशो के हाथ में जैकेट देती है। लू शियाओ जैकेट से लिपस्टिक निकालकर कहता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड लिपस्टिक, ये पक्का यूई की होगी। अब वो नर्वस होके वहाँ से बहाना बना के चला जाता है। अब चीशो यूई से पूछता है कि क्या तुम दोनों में अकेले थे तब कुछ हुआ, क्या तुमने किस किया था? वो कहता है कि वो बहुत नर्वस था, उसकी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट थी, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। इतना कह के वो बास्केटबॉल खेलने चला जाता है। अब डिनर पे यूई की रूममेट्स भी उसे पूछती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि लू शियाओ तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो किसके बारे में याद करती है? तो वो कहती है तुम देखो कि क्या वो सच में बिजी है या बहाने बना रहा है। अगले दिन लू शियाओ अपनी दादी से बात कर रहा होता है। वहाँ लियांग आती है और वो भी दादी से बात करती है। ये देख के यूई को बुरा लगता है। अब जाओयांग उसे ब्रेकफास्ट पर पूछता है तो वो कॉलेज कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर यूई का सारा ध्यान लू शियाओ पर होता है जो कि लियांग के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। उनको ऐसे साथ में देखकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब लू शियाओ लियांग से कहता है कि तुम्हें जो लड़का फॉलो कर रहा था वो अब नहीं आएगा, तो तुम सेफ हो। अब मुझे क्लास में जाना है तो मैं जा रहा हूँ। अगले सीन में लैब में प्रोफेसर उसे कुछ सिखा रहे होते हैं, पर उसका सारा ध्यान कहीं और होता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि आजकल तुम बहुत खोए से रहते हो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अब उसे चीशो का मैसेज आता है कि यूई का फोन डेड है, तो उसने मुझे तुम्हें 6 बजे डिनर पर बुलाने को कहा है। मैसेज पढ़कर वो बहुत खुश होता है। अब हम देखते हैं कि लू शियाओ लियांग के पास जाकर पूछता है कि कहाँ गया तुम्हें फॉलो करने वाला लड़का। वो कहती है कि मैंने उसे भगा दिया और अब उसे साथ में डिनर करने के लिए बोलती है, पर वो मना करता है, कहता है कि मुझे कहीं और जाना है। यहाँ यूई उसका इंतजार करती है पर वो नहीं पहुँचता। अब वो ड्रिंक करके अपने रूम में चला जाता है। उसका फ्रेंड शॉकिंगली पूछता है तुम कहाँ थे, कॉल क्यों नहीं उठाया, इतनी पी क्यों रखी है? तो वो कहता है मेरी किस वापस करो और उसके पास जाता है। फिर कहता है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड नहीं है। दूसरे दिन वो चीशो के बर्थडे पार्टी में जानता है। वहाँ दरवाजा खोलते ही यूई उसे कहती है तुम यहाँ क्यों आए, चले जाओ। अब हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यूई चीशो से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें बर्थडे पे पहले गिफ्ट दिए हैं? वो कहता है आपने हमेशा वियर्ड गिफ्ट ही दिए हैं। फिर क्लास में लू शियाओ यूई को ढूंढ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसका पेट दर्द हो रहा है और गॉसिप चल रही है कि कोई हैंडसम लड़का उसके रूम के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। ये सुनकर वो उसके लिए दवाई लेकर जाता है, पर वो कहती है ये वैसा पेट दर्द नहीं है, ये गर्ल्स प्रॉब्लम है। वो नर्वस होता है और कहता है अगली बार अब्सेंट मत रहो, मार्क्स कट होंगे। वो कहती है तुम भी तो कल अब्सेंट थे। वो कहता है मुझे कुछ काम था। अब वो चीशो के बर्थडे पे उसे डिनर पर आने के लिए घर इनवाइट करती है। अगले सीन में जाओयांग उसे प्रपोज करता है, पर वो कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है और अच्छा होगा कि हम सिर्फ दोस्त रहे। चीशो कॉलेज में किसी को बात करते सुनता है कि किसी लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया। वो क्लीनर लेडी से पूछता है तो वो ये बात कंफर्म करती है और कहती है कि लड़की ने हाँ किया। उसे लगता है जाओयांग ने यूई को प्रपोज किया। उसके पास जाकर वो उसे किक करता है और गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें यूई से दूर रहने के लिए कहा था। उनमें हाथापाई होती है। अगले सीन में यूई घर पहुंचती है और देखती है कि चीशो को तो चोटें लगी है। वो गुस्से में पूछता है कि तुम कहाँ थी, क्या जाओयांग ने तुम्हें प्रपोज किया? उसके हाँ कहने पर वो उसने दिया गिफ्ट गुस्से में फेंक देता है और कहता है मैंने तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था। यूई कंफ्यूज होकर कहती है कि मैं अभी यहाँ आई हूँ और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। तुमने जो कहा मैंने सब किया। लू शियाओ के पीछे पड़ी रहती हूँ, पूरे कॉलेज में मजाक बन चुकी हूँ। अब से मैं ये नहीं करूँगी। वो कहता है मुझे पता था आप यही करेंगी क्योंकि आप एक लूजर हो। अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं आपको अपनी माँ कभी नहीं चुनता। वो रोते हुए कहती है मैं भी तुम्हें अपना बेटा नहीं चुनती, पर तुम यही रहते हो और यही खाते हो। ये सुन के उसे अच्छा नहीं लगता और वो घर से चला जाता है। तभी लू शियाओ वहाँ आता है तो यूई उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है।
अगले सीन में चीशुओ शूलिंग के घर के बाहर होता है और उसे वीडियो कॉल पर पूछता है कि क्या मैं आज तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। शूलिंग को मैसेज आता है कि यूई वहाँ आ रही है। वो उसे कहता है कि यूई को मत बताना कि मैं अंदर छुप जाता हूँ। यूई वहाँ आकर शूलिंग को अपनी परेशानी बताती है कि जाओ यांग ने उसे प्रपोज किया और उसने उसे रिजेक्ट भी कर दिया। वो चीशुओ के लिए गिफ्ट भी लाई थी पर उसने वो फेंक दिया। यूई अपना मुंह धोने बाथरूम जाती है जहाँ चीशुओ छुपा होता है। वो गलती से शॉवर ऑन कर देती है और वो भीग जाता है। यूई पर्दा खोलने ही वाली होती है कि तभी वह शूलिंग उसे रोक लेती है, ये बता के कि शॉवर रिमोट से ऑन हुआ था, देखो मैं इसे बंद भी कर सकती हूँ। उसके ये बोलते ही चीशुओ उसे बंद कर देता है। वो यूई को घर भेज देती है। अगले सीन में चीशुओ अपने बाल पोंछ रहा होता है, तब शूलिंग उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। उसे दर्द होता है तो वो उसे एक टॉय भी देती है। उसे फ्यूचर का एक सीन याद आता है जहाँ वो पूछता है, आंट शूलिंग आपको लगता है कि मॉम मुझे छोड़ के चली गई? वो कहती है तुम्हारी मॉम अभी कुछ काम में बिजी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ खेलो। अगले दिन यूई उठते ही चीशुओ को मिस करती है। उसे लू शियाओ का मैसेज आता है पर वो रिप्लाई नहीं करती। ये देख के लू शियाओ उसकी फ्रेंड से पूछता है कि लड़कियों को किस चीज़ से गुस्सा आता है। उसका फ्रेंड कहता है गर्ल्स कॉम्प्लिकेटेड होती है, यह सिर्फ उन्हें ही पता होता है कि वो क्यों गुस्सा है, तुम उसे क्यों नहीं पूछते। वो कहता है मैंने पूछा पर उसने जवाब ही नहीं दिया। अगले सीन में यूई क्लास में जाती है जहाँ लू शियाओ उसका इंतजार कर रहा होता है पर वो उसकी तरफ नहीं देखती। उसकी दोस्त कहती है लू शियाओ के पास बैठने को पर वो कहती है वहाँ ज़्यादा भीड़ है। क्लास के बाद लू शियाओ उसे रोकता है और कहता है कि ये मेरी एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट्स हैं, इसे चूशियो को दे देना। ये यूई गुस्से में कहती है कि तुम ही ये उसे क्यों नहीं दे देते, मैं डिलीवरी पर्सन नहीं हूँ, और चली जाती है। उसके रूम में वापस आने पर उसका दोस्त पूछता है क्या हुआ, यूई ने आज तुम्हें इग्नोर किया, मुझे बताओ क्या तुम उसे पसंद करते हो। लू शियाओ के मना करने पर उसका दोस्त कहता है अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो मुझे उससे मिलने दो, मेरी अगर इतनी प्यारी जीएफ होती तो मैं उसे काफी केयर करता। लू शियाओ जेलस होकर उसे चुप होने को कहता है और पढ़ाई पे फोकस करने को बोलता है। उसके बाद लाइब्रेरी में उसे यूई मिलती है। वो कहती है क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों यहाँ मिल गए, पर ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है। उसके बाद वो जहाँ भी जाता है वो यूई को इमेजिन करता है। अब ली यांग उसके पास आकर कहती है कि एक दूसरी यूनिवर्सिटी का लड़का उसे तंग कर रहा है। वो कहता है कि ये तुम्हें खुद ही हैंडल करना चाहिए, अब तुम एक अडल्ट हो, दूसरों को ना बोलना तुम्हें आना चाहिए। तभी यूई के दोस्त देखकर वो पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो वो कहती है कि चीशुओ लापता है, वो पुलिस को कॉल कर रही है। वो यूई के पास जाकर कहता है चलो दोनों मिलके उसे ढूंढते हैं। फिर वो दोनों उसे ढूंढने जाते हैं पर पोस्टर के वजह से कुछ औरतें उनका पीछा करती है, तो लू शियाओ यूई को लेकर भागता है और एक छोटी सी जगह पर छुप जाते हैं जहां वो एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। उन औरतों के जाने के बाद यूई बाहर निकलने की कोशिश करती है पर उतनी जगह नहीं होती। वो कहता है शायद दोनों को साथ ही में बाहर जाना होगा। वो बाहर आकर काफी नर्वस होते हैं। लू शियाओ को भूख लगती है तो वो आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं। वो उसे आइसक्रीम देने के लिए कहता है तो ये तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, तो वो कहता है तुम्हारी लिपस्टिक की वजह से। ये कहते ही उसे वो किसिंग सीन याद आता है और वो नर्वस हो जाते हैं। फिर वो सारे कस्टमर्स को आइसक्रीम देने लगते हैं क्योंकि आइसक्रीम वाला तो वॉशरूम गया है। दूसरी तरफ चीशुओ को शूलिंग के घर में काफी स्नैक्स मिलते हैं। उसका पूरा घर स्नैक्स से भरा होता है। वो सारे स्नैक्स लेकर बाहर आता है, तभी एक आंटी उसे मिलती है। वो पूछती है क्या तुम शूलिंग के बॉयफ्रेंड हो। वो हंसते हुए कहता है कि शूलिंग हमेशा बताती थी कि आपने उसका बहुत ध्यान रखा, तो मैं आपके लिए स्नैक्स लाया हूँ। आंटी कहती है अरे इसकी क्या जरूरत थी। ये बोल के वो स्नैक्स लेके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लू शियाओ भी यूई के लिए खाना लाता है और कहता है कि अब वो एक अडल्ट है, उसे पता है कि खुद का ध्यान कैसे रखना है। यूई कहती है उसे नहीं पता कि खुद का ध्यान कैसे रखना है और ये जगह भी उसके लिए बहुत अनजानी है और किसे पता वो अब किस हालत में हो।
अगले सीन में शूलिंग ऑफिस से घर जा रही होती है। तभी उसकी कलीग बोलती है, मुझे लेने मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, क्या तुम्हें भी घर छोड़ दे? तभी चीशो वहाँ एक कार लेकर आता है उसे पिक करने के लिए। कलीग कहती है, शूलिंग तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है और ये बात तुमने हमसे सीक्रेट रखी। उसके बाद शूलिंग उन्हें गुड बाय कहती है और चीशो के साथ कार में चली जाती है। अब घर लौटते वक्त वही आंटी उन्हें वापस मिलती है। वो कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छा है। वो कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आंटी कहती है, इसने मुझे दोपहर में बहुत स्नैक्स दिए, अब मुझसे मत छुपाओ। ये बोल के वो चली जाती है। फिर वो एक और अंकल से मिलते हैं। वो भी उसे शूलिंग का बॉयफ्रेंड समझते हैं और स्नैक्स के लिए थैंक यू बोलते हैं। शूलिंग कहती है, कितनी अजीब बात है, आज सब इतने खुश क्यों है? चीशो कहता है, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे सारे स्नैक्स दे दिए। ये सुन के वो उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहता है कि जंक फूड हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। अब उसे उसका खोया हुआ मोबाइल फ़ोन मिलता है। उस पे यूई के काफ़ी सारे मैसेज वो देखता है और घर वापस जाने का तय करता है। तभी यूई शूलिंग को कॉल करती है। कॉल रखते ही वो चीशो को बताती है कि यूई और लू शियाओ दोनों साथ में उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुन के चीशो कहता है, इसका मतलब वो दोनों साथ में समय बिता रहे हैं, मतलब अभी रियल गेम शुरू हुआ है। फिर वो सबके नाम बोर्ड पर लिखकर एक्सप्लेन करता है कि कौन किसे पसंद करता है। शूलिंग कहती है, मेरा नाम यहाँ क्यों है? वो कहता है, क्योंकि तुम भी उन दोनों को साथ लाने में मदद कर रही हो। वो पूछती है कि तुम उन दोनों के साथ क्यों लाना चाहते हो? वो कहता है, मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से यूई ही उसकी डेस्टिनी है। तो वो पूछती है, तुम्हारे प्रेडिक्शंस के हिसाब से मुझे मेरे सपनों का राजकुमार कब मिलेगा? उसके जाने के बाद शूलिंग उसका नाम चीशो के नाम के साथ जोड़ देती है और वहाँ हार्ट बना देती है। अगले सीन में चीशो लाइव स्ट्रीम करता है और बताता है कि वो सिटी के बाहर एक रिजॉर्ट में है। दोनों उसे वापस लाने उस रिजॉर्ट जाते हैं। रास्ते में लू शियाओ कार पार्क करके यूई से कहता है कि क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? पर वो सो रही होती है तो वो उसे नहीं उठाता, खुद वॉशरूम चले जाता है। उसके जाने के बाद यूई उठती है और वो भी वॉशरूम चली जाती है। लू शियाओ के लौटने के बाद ब्लैंकेट दिखता है तो उसे लगता है कि वो सो रही है तो वो निकलता है। अब इसके बाद शूलिंग यूई को फ़ोन पर कॉल करती है पर लू शियाओ कॉल नहीं उठाता है। वो यूई के उठाने की कोशिश करता है पर वो रिस्पॉन्स नहीं देती। दूसरी तरफ उन्हें भी पता चलता है कि यूई लापता हो गई है तो चीशो उसे ढूंढने जल्दी से भागता है। वॉशरूम से आने के बाद यूई गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है और सो जाती है। ये देख के ड्राइवर गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो? यूई कहती है, क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? मैं पुलिस में कॉल करूँगी। पर उसे उसका मोबाइल नहीं मिलता तो वो कार के बाहर आ जाती है। फिर वो वहाँ बैठकर इंतज़ार करती है। तभी लू शियाओ वहाँ आता है और वो चल नहीं पाती तो वो उसे उठा कर ले जाता है। दूसरी तरफ उन्हें भी पता चल जाता है कि यूई मिल गई तो वो भी घर लौट जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों अपने लिए 2 रूम बुक कर रहे होते हैं पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि उनके एक गेस्ट ने सारे रूम्स बुक कर लिए, सिर्फ एक को छोड़ के। ये सुन के यूई समझ जाती है कि ये चीशो की करामत है। वो खुद से बात करती है कि तुम मेरे साथ ऐसी चिप गेम्स खेलोगे तो आज मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगी। जब वो रूम में जाती है तो उसे समझ आता है कि ये तो कपल रूम है, बेड पर फ्लावर्स है। वो जल्दी से उन्हें छुपा देती है। वो उसे पूछता है, क्या तुम्हें नहाना नहीं है? वो कहती है, पहले तुम जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद वो चीशो को ढूंढने लगती है। उसे लगता है वो यही कहीं छुपा होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वेटर खाना लेकर आता है जो लू शियाओ ने ऑर्डर किया था। यूई देखती है कि ये तो फूड नहीं है बल्कि एक हॉट ड्रेस है। उसे गुस्से में लू शियाओ के ऊपर फेंक देती है। दूसरी तरफ चीशो नूडल्स खा रहा है और शूलिंग ये खाने के से रोक रहा है। वो नूडल्स खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। अचानक एक ही नूडल दोनों के मुंह में आ जाती है जिसके कारण वो काफ़ी पास आ जाते हैं और नर्वस होते हैं तो चीशो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यूई उठकर लू शियाओ को देख के सोफे के पास जाती है। अचानक से वो उठ के डर जाता है तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है।
यूई उसकी गर्दन में मसाज करती है और अचानक से उसकी गर्दन मोड़ देती है। उसे दर्द होता है पर गर्दन भी ठीक हो जाती है। फिर यूई कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि अब हम उसे नहीं ढूंढेंगे क्योंकि वो ये जानबूझकर कर रहा है। अभी हमारे सामने जो है उसे एंजॉय करते हैं। ये कह के वो उसे स्माइल देती है तो वो भी स्माइल करता है। अगले सीन में जब वो दोनों बाहर जाते हैं, एक लड़की वहां आके उनको कपल गेम के लिए इनवाइट करती है। उसे समझ आता है कि ये चीशो का ही प्लान है। लू शियाओ के मना करने पर भी वो उसे गेम में लेकर चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये लड़की शूलिंग है। अब वो सब गेम खेलने लगते हैं जहाँ लू शियाओ को यूई को कैच करना होता है। गेम को ऑर्गेनाइज करने वाले दोनों चीशो और शूलिंग होते हैं। यूई इनके पास जाती है और कहती है तुम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें भी ये गेम खेलना चाहिए। ये बोल के वो दोनों को भी लेकर आती है। फिर उनसे ऊपर गिरने के बजाय यूई उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है मुझे दूसरे लोगों के रूल्स के हिसाब से खेलना पसंद नहीं है। दूसरी तरफ शूलिंग को पकड़ते हुए चीशो गिर जाता है। यूई उसके पास जाकर कहती है तुमने बहुत मजे कर लिए, अब घर जाओ मेरे प्यारे बच्चे। ये सुन के वो जल्दी से भाग जाता है। अगले सीन में शूलिंग उसे बताती है कि उसे एक पेशेंट देखने हॉस्पिटल जाना है। तो वो कहता है पर मैं डिनर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब शूलिंग को जाते हुए देख वो सोचता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मेरी मॉम की फ्रेंड है। अगले सीन में यूई शूलिंग के घर जाती है। उसकी आवाज सुनते ही चीशुओ छुप जाता है। वो पपी के साथ खेलने लगती है तो मौके का फायदा उठा के वो बाथरूम में छुप जाता है। अब यूई बाथरूम में जाती है और फेस मास्क उठाती है। तभी शूलिंग आकर पूछती है तुमने मास्क क्यों उठाया, मुझे वापस दो। तो वो पूछती है तुम भागते हुए क्यों आई, तुम घर में किसी को छुपा रही हो क्या। वो कहती है नहीं तो, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो चीशुओ को ढूंढना चाहिए। यूई कहती है अब वो चला गया है तो मुझे उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं और कोई पागल ही होगा जो उस पर विश्वास करेगा। आजकल लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो वो चीशुओ ही होगा। फिर शूलिंग उसे घर भेज देती है। उसके जाने के बाद चीशुओ बाथरूम से बाहर आता है और शूलिंग उसे बताती है कि कोई यूई को फॉलो कर रहा है, क्या वो तुम थे। वो कहता है ये जाओयांग ही होगा। ये बोल के वो जल्दी से भागता है। जब यूई वापस जा रही होती है तो एक मास्क लगाया हुआ आदमी उसे फॉलो करता है और चीशुओ भी उनको फॉलो करता है। वो उसे मारने के लिए ईंट उठाता है पर दोनों ही गायब हो जाते हैं। फिर यूई उसके सामने आती है और मास्क वाला आदमी लू शियाओ होता है। यूई कहती है क्या कोइंसिडेंस है, अब तुम छुप नहीं सकते। अगले सीन में यूई सो रही है। चीशो उसके लिए पानी लाता है। वो कहती है मुझे वापस वही सपना आया, मैंने एक लड़के को समुद्र में जाते देखा। पता है वो लड़का कौन था, वो तुम थे। मैं ये सोचकर ही डर जाती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वो कहता है चिंता मत करो मॉम, सपने और हकीकत में फर्क होता है। वो कहती है मैं नहीं डरती क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास है। ये सुन के वो कहता है क्या हो अगर मैं फ्यूचर में सच में गायब हो जाऊं, पर यूई ऑलरेडी सो चुकी होती है। अब वो अकेला बैठता है, यूई के बारे में सोचकर डायरी में कुछ लिखता है। दूसरी तरफ शूलिंग घर आती है तो उसे चीशुओ के बिना घर सूना सूना लगता है, पर उसे उसके लिए लिखे नोट्स हर जगह मिल जाते हैं। अगले दिन यूई अपने हॉस्टल रूम में आती है तो उसकी दोस्त बताती है कि मेरे पास एक खबर है, लू शियाओ ने ड्रामा क्लब के लिए अप्लाई किया है। यूई सोचती है वो तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से है तो उसने ड्रामा क्लब के लिए क्यों अप्लाई किया होगा। वो जल्दी से भागकर ड्रामा क्लब जाती है। उसके डायरेक्टर लू शियाओ को कहते हैं ऐसा लगता नहीं है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, तुमने ड्रामा क्लब क्यों ज्वाइन किया। वो कहता है एक लड़की ने मुझे बताया कि कोई नई चीज सीखने से खुशी मिलती है। फिर डायरेक्टर उसे एक्ट करके दिखाने को बोलते हैं जिसमें एक लड़की की भी जरूरत होगी। तो यूई उसके पास जाती है। उन्हें रोमियो और जूलियट करना होता है। जाओयांग भी ऑडिशन देने आता है पर डायरेक्टर कहते हैं तुम लेट हो गए। जाओयांग यूई के पास जाकर कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरी फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ मैच है, क्या तुम मुझे चीयर अप करने आओगी। वो लू शियाओ से कहता है तुम्हें तो बास्केटबॉल खेलना नहीं आता होगा तो तुम भी यूई के साथ मुझे चीयर करने आना।
वो कहता है ठीक है, हम बास्केटबॉल ग्राउंड के बाहर मिलेंगे। यूई उसे पूछती है क्या वो सच में उसे चीयर करने वाला है। वो मना करके चला जाता है। अगले सीन में वो उसके फ्रेंड्स के पास जाता है जो मैच की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो बास्केटबॉल खेलता है और उसे देख उसके दोस्त भी शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ शूलिंग को उसकी सीनियर से डांट पड़ती है क्योंकि उसने पेशेंट के नाम की जगह चीशो लिखा होता है। चीशो वहाँ फ्रूट्स लेकर आता है और पूछता है तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या तुम्हें बुखार है? घर चलो और आराम करो, ये बोल के वो उसे लेकर जाता है। अगले दिन बास्केटबॉल मैच होता है। यूई लू शियाओ को चीयरअप करने आती है, उसका नाम जोर जोर से चिल्लाती है। मैच शुरू होती है और जाओ यांग जानबूझकर उसे धक्का देता है और कहता है कि यूई मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी। लू शियाओ कहता है तुम्हें इतना ही यकीन है तो जाकर उसे बताओ। फिर जाओ यांग की टीम 1 पॉइंट से जीत जाती है। अगले सीन में यूई लू शियाओ के जख्मों पर बैंडेज लगा रही होती है। वो पूछती है तुमने हिस्सा क्यों लिया, तुम्हें तो बास्केटबॉल पसंद नहीं। वो कहता है क्योंकि मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं। वो देखता है कि उसने छोटी सी जख्म के लिए बहुत बैंडेजिंग की है। फिर व्हील चेयर भी मंगाती है। अगले सीन में वो ड्रामा क्लब में रिहर्सल्स कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लियांग आती है। वो बताती है कि स्कूल यूनियन ने फैसला लिया है कि उन्हें कुछ क्लब्स की ज़रूरत नहीं है, तो ड्रामा क्लब्स बंद हो रहे हैं। अगर कोई इशू हो तो उनसे बात कर सकते हो। उसके जाने के बाद डायरेक्टर कहते हैं अब रिहर्सल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यूई कहती है कि नहीं, हम रिहर्सल्स करेंगे और उसकी कोई नहीं सुनेगा। अगले सीन में यूई अपने रूममेट्स को बताती है कि ड्रामा क्लब बंद होने वाला है। उसे पक्का यकीन होता है कि इसके पीछे लियांग है, तो वो डिसाइड करती है कि वो क्लब बंद नहीं होने देगी। उसे 10,000 फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे। उसकी दोस्त कहती है कि इतने तो कॉलेज में स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे। यूई कहती है पूरा कॉलेज नहीं, बस तुम्हें हर एक को 3,000 फिंगरप्रिंट्स लाने होंगे। पहले तो वो मना करती है, पर यूई के गिफ्ट देने की बात पर वो मान जाती है। अगले सीन में चीशुओ यूई को कॉल कर पूछता है ड्रामा क्लब क्यों बंद हो रहा है। वो फिर लू शियाओ के पास कैसे रहोगी तुम? वो कहती है पता नहीं। वो कहता है कि उसने कहा था कि वो 10 मिनट के बाद रिहर्सल हॉल पे मिलेगा। अब वो लू शियाओ के पास जाकर कहता है कि तुम तो रोमियो और जूलियट पढ़ रहे हो। वो कहता है मैंने तो सुना है कि ड्रामा क्लब बंद हो गया है, तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वो कहता है क्लब बंद हो गया होगा पर हम रिहर्स करते रहेंगे। वो उसे कहता है कि यूई ने कहा था कि वो तुमसे 10 मिनट में रिहर्सल हॉल में मिलेगी। उसके बाद वो उससे मिलने जाता है। वो उसे अकेले एक्टिंग करते हुए देखता है। वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए स्माइल करता है। इससे यूई काफ़ी एम्बैरेस होती है। फिर वो उसे रिहर्सल में ज्वाइन करता है। तभी उनके क्लासमेट्स वहाँ आके उन पे हंसते हैं और बताते हैं कि डायरेक्टर ने आने से मना कर दिया है। यूई कहती है हमारे पास क्लब नहीं होगा तो भी ठीक है, हम कॉलेज में कहीं भी रिहर्स कर सकते हैं और मैं डायरेक्टर को ढूंढ लूँगी। अगले दिन में वो ग्राउंड में रिहर्स करते हैं। चीशियो ने यूई से लू शियाओ को किस करने को कहा होता है, तो वो उसे किस करने को ट्राई करती होती है, पर ड्रामा में ऐसा कोई सीन ही नहीं होता। तो डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि ये क्या चल रहा है और उनको ब्रेक लेने के लिए कहता है। अगले सीन में वो दोनों कैंटीन जाते हैं जहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है। ये देखकर यूई सोचती है क्या किस करना इतना इजी है। लौटने पर वो लू शियाओ को कहती है मेरी आंखों में कुछ है, क्या तुम फूंक मार सकते हो? तभी उसकी दोस्त आकर कहती है क्या उसने होमवर्क कंप्लीट किया है, क्योंकि 1 घंटे में उन्हें वो सबमिट करना है। ये बोलकर वो उसके साथ चली जाती है। फिर ली यांग वहाँ आकर कहती है वो आदमी मुझे वापस फॉलो कर रहा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। लू शियाओ कहता है कि अगर कोई तुम्हें फॉलो करता है तो तुम्हें कॉलेज या पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। ये बोलकर वो चला जाता है। चीशियो भी ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में लू शियाओ यूई को मैसेज करने की कोशिश करता है, पर वो नर्वस होता है। तभी यूई का मैसेज आता है। फिर लियांग आके उसको पीछे से हक करती है, कहती है उसे वापस कोई फॉलो कर रहा है। वो कहता है मुझे तो कोई नहीं दिखा तुम्हें फॉलो करते हुए, तो प्लीज वापस ऐसा मत करना। तभी वो यूई को आते हुए देखती है
और उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और उसे किस करती है। ये देखकर यूई चली जाती है, पर लियांग सिर्फ उसके शोल्डर से बाल हटा रही थी। अगले सीन में यूई चीशो के पास बैठी है, ड्रिंक करके उसे बता रही है कि लू शियाओ ने सबके सामने लियांग को किस किया। ये सब क्या है? इससे अच्छा तो मैं अंधी होती। चीशो उसे उठाकर ले जा रहा होता है, तभी वो उस पे उल्टी कर देती है। अगले दिन लू शियाओ उससे पूछता है कि वो उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, तो वो उसे इग्नोर करती है और उसकी फ्रेंड्स भी उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है। जब भी वो यूई के पास जाता है, उसकी फ्रेंड्स उसे दूर रहने को कहती है। फिर वो चीशो के पास जाकर यूई के बारे में पूछता है। वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर लू शियाओ कहता है उसे फिजिक्स के लॉ के बारे में पूछना था। वो कहता है मैं अनपढ़ हूँ। लू शियाओ गुस्से में पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि वो गुस्सा क्यों है। वो अब उसकी लियांग के साथ फोटो दिखाता है। ये देखकर वो जल्दी से वहां से भागता है। अगले सीन में यूई अपनी क्लास में होती है और लू शियाओ भी उसी क्लास में आकर बैठता है। वो क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी, तो टीचर उसे खड़ा रहने को बोलती है और उससे सवाल पूछती है। तभी लू शियाओ उसे जवाब मैसेज में भेज देता है, तो वो जवाब देती है और टीचर उसे बैठने को कहती है। उसके बाद लू शियाओ एक लड़के को एक पेपर देता है और उसे वो यूई के पास भेजने को कहता है। यूई वो पढ़ती है जिसमें लिखा होता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्लास के बाद वो उसे बताता है कि तुमने जो देखा वो सच नहीं था। तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता और तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। यूई कहती है ठीक है, तुम्हें क्या बताना चाहते हो तो वो बताओ। वो कहता है मैंने लियांग की मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं उसका कॉलेज में ध्यान रखूंगा। उसने बोला कि कोई लड़का उसे फॉलो कर रहा है। यूई पूछती है क्या तुम्हारी आंट ने उसे किस करने को कहा। वो कहता है उसने किस नहीं किया, मेरी शर्ट पर बस एक बाल था, वो बस उसे हटा रही थी। वो उसके पास जाकर कहता है तुम ब्लश कर रही हो। लियांग वहां आकर कहती है उस रात के लिए थैंक यू। तो लू शियाओ उसे कहता है कि कोई तुम्हें फॉलो करे तो पुलिस को बताओ, क्योंकि मेरे लिए कई बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। यूई उसे अवॉइड करके चली जाती है। फिर लू शियाओ कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, पर वो उसे वापस अवॉइड करके चली जाती है। अगले सीन में यूई चीशो के साथ गुस्से में बॉक्सिंग कर रही होती है। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना स्टूपिड है? क्या उसे पता नहीं कि लियांग उसे पसंद करती है? पर उसने कहा कि वो किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है और ये उसने मेरी तरफ देखकर बोला। ये सुन के चीशो कहता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और लियांग कबाब में हड्डी है। तुम्हें आज बर्थडे पार्टी में लू शियाओ के साथ चीजें क्लियर करनी चाहिए। वो कहती है नहीं, मैं उसे बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाने वाली और आज से जो भी उसकी साइड लेगा वो मुझसे पिटेगा। और वो चीशो को नॉक करती है। अगले सीन में जब लू शियाओ अपने डॉम से बाहर आता है तो चीशो को देखता है। वो पूछता है तुम ऐसे बन के क्यों आए हो? वो बताता है कि यूई बहुत गुस्से में है और उसके जासूस हर जगह है, तो मुझे खुद को बचाना होगा। हाँ, और मुझसे टच में रहना। तभी उसे यूई का कॉल आता है जो उसे कॉल कर रही होती है, तो चीशो जल्दी से वहां से निकल जाता है। अगले सीन में यूई सबके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तो एक लड़की कहती है यहाँ सिर्फ एक इंसान की कमी है, वो है लू शियाओ। तभी उसकी रूममेट उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है और अपने साथ ले जाती है। वो उसे कहती है तुम यहाँ उसके बारे में बात नहीं कर सकती और आज तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वो उसके पीछे लू शियाओ को देखती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूई तुम पर गुस्सा है। वो कहता है हाँ, इसीलिए तो मैं बाहर उसका इंतजार कर रहा हूँ। अंदर यूई बहुत ड्रिंक कर लेती है और वो वॉशरूम जाती है। बाहर लू शियाओ को देखकर उसके पास जाकर उसके ऊपर गिर जाती है। वो कहती है तुम बिल्कुल लू शियाओ की तरह दिखते हो। ये सुन के वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो उसे वापस अंदर ले जा रहा होता है। तभी उसकी एक रूममेट कहती है कि डॉर्म्स अब तक बंद हो चुके होंगे, तो वो उसे होटल में लेकर जाता है। यूई उल्टी करती है तो वो बाथरूम जाती है, तो लू शियाओ वहां जाकर उसे कहता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो कहती है मैं उल्टी नहीं कर रही, तो वो उसे बाहर लेकर आता है।
तो यूई पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे क्या रिलेशन है? तो वो कहता है, हमारा रिलेशन वही है जो तुम सोच रही हो। और वो उसे किस करने लगता है। तभी लाइट्स ऑन हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। अगले दिन चीशुओ हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी है। दूसरी तरफ यूई भी उसी हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने आई है। तो चीशुओ पूछता है, तुम्हारी कल रात कैसी बीती? क्या कल तुम्हारे बीच कुछ हुआ? यूई कहती है, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे बिना नहीं रह सकता। उसने ये भी पूछा कि हमारा क्या रिलेशन है और वो बहुत क्लिंगी हो रहा था। फिर चीशुओ लू शियाओ ने भेजी हुई वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करता है। वो कहता है, कल यूई ने बहुत पी रखी थी और वो मुझे अपना भाई बनाना चाहती थी, खून से कसम खाना चाहती थी, और उसे पता ही नहीं था कि क्या लिखना है, तो कुछ नहीं हुआ। तो चीशुओ कहता है, ऐसा लगता है तुम्हारा माना हुआ भाई इधर आ रहा है, तो मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। लू शियाओ वहाँ आकर यूई से पूछता है, तुम्हारा चेहरा इतना डल क्यों है? वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हें सर्दी हुई है? मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। अगले सीन में यूई घर में होती है। लू शियाओ उसके लिए सूप लेकर आता है, फिर उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। यूई पूछती है, क्या है इसमें? डायमंड रिंग? वो कहता है, नहीं। जब वो उसे खोलती है तो उसमें कार्बन का एक पीस होता है। यूई पूछती है, क्या तुम बर्थडे गिफ्ट में मुझे कार्बन दे रहे हो? वो कहता है, तुम्हारा बर्थडे 6 को आता है और कार्बन की पीरियड टेबल में यही रैंक है, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कार्बन भी डायमंड बन जाता है। जो भी हो, मैंने तुम्हें अपना जवाब दे दिया, अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। वो कहती है, तुम इतने स्मार्ट हो, तुम्हें कौन सा जवाब चाहिए? दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। चीशुओ एक लड़की के साथ जाता है, शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, और ड्रामा यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे और ड्रामा चाहिए तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और ड्रामा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।